आगरा में बढ़ती ऑक्सीजन की किल्लतों को देखते हुए एतमादपुर विधायक रामप्रताप सिंह चौहान एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर जलेसर रोड स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचे, जहां उन्होंने उसका पूरा निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद एतमादपुर विधायक रामप्रताप सिंह चौहान ने कहा कि 2-3 दिन में ऑक्सीजन की किल्लत दूर हो जाएगी। आगरा में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ती चली जा रही है, जिसमें अब जनप्रतिनिधियों ने भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। मीडिया में खबर आने के बाद एतमादपुर विधायक रामप्रताप सिंह चौहान आगरा के एतमादपुर जलेसर रोड स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचे। विधायक अपने साथ एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री को भी ले गए, जहां उन्होंने 2-3 दिन में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का दावा किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि आगरा पुलिस प्रशासन पूरी तन्मयता से काम कर रहा है, किसी भी इंडस्ट्री में सप्लाई नहीं होगी ऑक्सीजन, और मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई ऑक्सीजन की जाएगी। तो वहीं अब देखने वाली बात होती है बाकी जनप्रतिनिधि कब इसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं। निश्चित रूप से कुछ दिनों से फोन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को मेरे को भी फ़ोन कर रहे थे, समस्या आ रही थी। लेकिन आगरा के प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बहुत ही तेज़ी से इस काम को किया। और जहां हम इस समय खड़े हुए हैं, ये विनोद अग्रवाल जी का प्लांट है, और आने वाले 2-3 दिन के अंदर पूरे आगरा की समस्या तो यहीं से हल हो जाएगी। ये अभी नया इन्होंने सेटअप किया और देख रहे हैं आप, बाहर से भी इंजीनियर्स बुलाए हैं, दिन रात कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ समस्या तो यहीं से हल हो जाएगी। और इसके अलावा भी अभी 5 और हैं, और मैं ईश्वर करे कि किसी को जरूरत ना पड़े, सब ठीक हो जाएं। लेकिन चूंकि मैं इस क्षेत्र का विधायक हूं, तो एतमादपुर विधानसभा में इसके अतिरिक्त 5 प्लांट और हैं जहां से सप्लाई होती है। तो 1-2 दिन की जो समस्या थी, कल हम लोग जिलाधिकारी आगरा के साथ बैठे थे, संगठन प्रतिनिधि, एक वर्चुअल मीटिंग थी, तो उसमें चर्चा हुई थी। डीएम साहब ने भी कहा था कि एक बार आप भी यहाँ की विजिट कर लें। तो मुझे लगता है कि हम लोग के तो केवल देखना है, लेकिन वास्तव में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशासन को, और यहाँ जो कर्मचारी इंजीनियर्स वगैरह लगे हैं, जो इसके मालिक हैं, उन सब लोगों को कि वो युद्ध स्तर पर इस काम को कर रहे हैं। और आगरा की समस्या को हम लोग हल करेंगे। ये लड़ाई है, कुछ दिन की लड़ाई है, खराब दिनों के बाद फिर अच्छे दिन आते हैं। निश्चित रूप से पहले कोरोना पे विजय प्राप्त की थी, फिर से हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। और अभी जो स्थिति है काफ़ी कंट्रोल हुई है। 1-2 दिन दिक्कत हुआ था, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ना तो इंजेक्शन की कमी रहेगी, ना ऑक्सीजन की कहीं कमी रहेगी। और जब यही प्लांट आगरे को लगभग 80% कर देगा, तो अन्य और भी हैं, तो किसी भी रूप में कमी नहीं रहेगी। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि एतमादपुर विधानसभा में लगभग 1000 कांच की फैक्ट्रियां हैं, उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध होती है लेकिन मरीजों को नहीं मिल पाती। अब नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ तहसील के अधिकारियों ने वहाँ छापे मारे हैं और उनको रुकवाया भी है, और अभी नहीं हो रही है। कहीं भी अगर आपको ऐसी सूचना हो तो आप बता दीजिए अधिकारियों को। तो अभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से भी आदेश हुआ है और शासन से भी आदेश है कि पहले ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल हैं उनको दें। अभी एक दिक्कत यहाँ बताई है कि प्राइवेट जो घर पर अपना इलाज कर रहे हैं, उनको शायद ऑक्सीजन में कुछ दिक्कत है। तो हम डीएम साहब से बात करेंगे कि जो लोग घर पे भी हैं और उनको अगर 1-8 सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको भी उस सिलेंडर की उपलब्धता हो जाए। लेकिन फैक्ट्री के जो काम करते थे उनको भी समझना चाहिए, ये मानवता का काम है कि अपना उस काम को बंद करके सबसे पहले जान की रक्षा करनी है हम लोगों को। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ एसडीएम और ये सभी कानून को अभी बता रहे हैं, डीएम साहब भी यहाँ से गए, और सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस संकट से हम 1-2 दिन में, जैसा यहाँ फैक्ट्री के जो इस प्लांट के ओनर है उन्होंने ही बताया कि आज तक ये कंप्लीट करेंगे, लेकिन सप्लाई होने में भी 2-3 दिन लगेंगे। तो मुझे लगता है कि 3 दिन बाद से फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी जो दिक्कत है उसको भी और जो प्लांट चल रहे हैं यहाँ पर उससे पूर्ण करा रहे हैं। और मैं स्वयं हर जगह इसीलिए जा रहा हूँ कि कहीं से जनता को परेशानी ना हो, उनको उपलब्धता हो। और अभी प्रशासन ने कमांड कंट्रोल का नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ लोग फ़ोन करें, और हम लोग को भी अगर कोई फ़ोन करेंगे, जो भी सेवा हो सकती है हम सब लोग करेंगे। तो ये इस समय चाहे वो
प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे पत्रकार हो, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, मेडिकल स्टाफ है और सफाई कर्मी, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। ठहरो, अब क्या हुआ? मुझे डाइवोर्स चाहिए। अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें डाइवोर्स चाहिए? कितने दिनों से कह रही हूँ कि फ्रिज खराब हो गया है। कभी टीवी, कभी वॉशिंग मशीन, कभी एसी, कुछ ना कुछ खराब होता रहता है और तुमने अभी तक नहीं बनवाया, इसलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए बस। देखो सुनो, तुम्हें पता है मैं कितना बिजी रहता हूँ। अब इस वक्त मैं फ्रिज रिपेयर को कहाँ से लेके आऊँ? हाँ? हो जाएगा जीजू, टोमिंडर होम सर्विसेज ऐप पर। और हाँ, अब मैकेनिक आएगा आपके घर आपका फ्रिज रिपेयर करने और अब आपको आपके ऑफिस की छुट्टी भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना सिंपल? वाओ, फिर तो मैं अभी डाउनलोड करता हूँ और फ्रिज रिपेयर को बुलवाता हूँ। जल्दी करो। हो गया। हेलो सर, टोमेंडर होम सर्विसेज प्रोवाइडर सर। वेलकम। फ्रिज उधर है। लीजिए सर, आपका फ्रिज रिपेयर हो गया। थैंक यू बॉस। थैंक यू सर। टोमेंडर होम सर्विसेज प्रोवाइडर ऐप ने हमारा घर तो टूटने से बचा लिया। टोमेंडर होम सर्विसेज प्रोवाइडर ऐप से आप अपने जीवन से जुड़े सभी काम जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मैकेनिक और भी बहुत सारी सर्विसेज घर बैठे करवा सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए टोमेंडर होम सर्विसेज ऐप। अरे भाई देख क्या रहे हैं, डाउनलोड कीजिए। हाँ।